जब चुनाव होता है तो पहले मुख्यमंत्री वो बनते हैं। फिर भी यहां की जनता ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने उनको सहर्ष स्वीकार किया। पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि अगर उत्तराखंड राज्य बन जाएगा पहाड़ियों का राज हो जाएगा। इस तरह का जो है यहां कहा जाता था। और अटल जी ने कहा था कोटद्वार में कि सिर धड़ से अलग नहीं किया जा सकता। आप बताइए ना, इस राज्य के निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही होगी, उनका क्या योगदान था। लेकिन मुझे गर्व है अपने नेताओं पे, अपने उन कार्यकर्ताओं पे जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर करके इस राज्य का निर्माण किया। मुझे याद है जब हम पैदल भ्रमण थे 1982 की मैं बात करना चाहता हूं। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के सानिध्य में काम करने का मुझे मौका मिला, तो हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है कि एक गांव में जब हम जाते हैं कि मेरी बहनें, मेरी माताएं जो है अर्थी को लेके जो है, वहां मर्द नाम की कोई चीज नहीं थी, महिलाएं जो है अर्थी को लेके जा रहे हैं। वो मंजर हमने देखा था। तब जाके कहीं हमें एक ललक हुई कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण होना अति आवश्यक है। हमने मुजफ्फरनगर कांड देखा, हमने वो मंजर देखा जब मेरी बहनों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। आप समझिए, आपके लिए ये कहानी होगी। हमने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। अपने बच्चों को जब खून की होली वो खेल रहे थे, मुलायम सिंह के कुंडे, वो 19 साल का बच्चा मैंने गोद में उठाया, उसे लेके हॉस्पिटल गया, लेकिन दुर्भाग्य रहा हॉस्पिटल ले जाते लाते वो शहीद हो गया। आप सोचिए, आज एक तमाम लोगों के लिए एक चीज होगा कि ये इतिहास उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास है। कोई बता दे, कोई भी नेता बता दे, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कि उत्तराखंड आंदोलन में, उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही। मेरे नेताओं की भूमिका रही। सिरियन टापू कांड, मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड, खटीमा कांड, और उस खटीमा कांड में आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि सलीम अहमद, जिसको पहली गोली लगी थी, सरदार सुखविंदर सिंह, जिसको दूसरी गोली लगी थी। इतिहास मालूम होना चाहिए कि राज्य कैसे बना। हमने भीख में नहीं, इस राज्य में कुर्बानी देके मेरी माँ बहनों ने अपनी अस्मिता देके तब जाके कहीं ये राज्य लिया। जो लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य हमने दिया, भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेता मंचों पे कहते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य दिया, हमने, उन्होंने दिया नहीं, वो हमने लिया है। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए इस उत्तराखंड क्रांति दल पे। ये वो दल है जिसने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। किसके लिए खोया? अपने लिए नहीं। इस पहाड़ के अंदर हमारे जो नौनिहाल हैं, इस पहाड़ के अंदर जो मेरी माँ बहनें हैं, जो पहाड़ जैसा जीवन इस पहाड़ के अंदर जी रही है, मेरे नौनिहाल 10,000 और 15,000 की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, उनके लिए हमने ये राज्य लिया था। आज कहां है वो लोग? पलायन किस तरह से हुआ है इस राज्य से? जिस राज्य की हमने कल्पना की थी, जिस राज्य की हमने सोच की थी, वो राज्य कहां है? इसलिए तमाम साथियों से मेरा एक निवेदन है कि वो समय आ गया है कि अगर आपने इस राज्य को बनाया है तो इस राज्य को भी बचा लीजिए। यह आपका नैतिक दायित्व बन जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 27 में उत्तराखंड क्रांति दल सत्तासीन होने जा रहा है। यह आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं संपूर्ण उत्तराखंड भ्रमण करके आ गया हूं। गढ़वाल मंडल पूरा, कुमाऊं मंडल पूरा, जिस तरह से जनता का आगाज उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आ रहा है, जो भीड़ आ रही है, ये शुभ संकेत है। किसके लिए? इस राज्य के लिए।
अगर इस राज्य को बचाना है तो उत्तराखंड को लाना है, ये निश्चित मानिए आप। दूसरा, जल, जंगल, जमीन, बेरोजगारी, तमाम जितनी भी यहां समस्याएं हैं, उसका एकमात्र हल उत्तराखंड क्रांति दल। और दूसरी एक बहुत क्लियर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, हमने एक कार्यक्रम दिया है अभी कि घर घर पर्चा और घर घर चर्चा। फेसबुकों पे भाषणों से इस राज्य को नहीं बचा पाओगे। जब तक आप घर घर चर्चा, घर घर पर्चा लेके नहीं जाओगे और अपनी बात घर घर तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक इस राज्य को बचाने की बात बेमानी हो। लेकिन ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं कि इन 25 सालों में हमने एक प्रहरी का काम किया है इस राज्य को बचाने के लिए। विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है, कांग्रेस ने नहीं। एक नागनाथ और एक सांपनाथ दोनों आपस में भाई भाई थे, विपक्ष मित्र और उत्तराखंड क्रांति दल शत्रु। इन दोनों के लिए विपक्ष जो कांग्रेस है वो मित्र है, और उत्तराखंड क्रांति दल जो पहाड़ की बात करता है, उत्तराखंड राज्य की बात करता है, वो शत्रु है। इसलिए आप समझ जाइए, सोच लीजिए कि आज हम कहां खड़े हैं। इसलिए मैं तमाम साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो सोच थी, उन शहीदों की जो सोच थी, अपने गिरोबान में झांक के देखिए और अपने आप से पूछिए कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। आपने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। और पाने का समय अब आ गया है। आम जनता जो है, उत्तराखंड का आम जनमानस जाग चुका है। हम पे आक्षेप लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल मैदान और पहाड़ की बात करता है, लेकिन मेरे मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं आपको, हमने भू कानून की बात की थी, हमने धारा 371 की बात की थी। हिमाचल में धारा 371 है, हमने उत्तराखंड सरकार से कहा था कि धारा 371 लागू कर दी जाए। धारा 371 क्या है कि बाहर का आदमी ना यहां जमीन खरीदेगा, ना बाहर का आदमी यहां नौकरी करेगा। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए हमने बहुत स्पष्ट किया है। और देखिए, भू कानून लागू हुआ, लेकिन पहाड़ बनाम मैदान में इसको बांट दिया गया। मैदान में अलग कानून और पहाड़ के लिए अलग कानून। अरे भाई, मैं तो मंचों